टाइम खोटी मत कर भाई, वी हैव बेटर थिंग्स टू। अब ये इनको बहुत चुभने वाला है, क्योंकि ये चाइना के साथ भी से यही नाटक किया, फिर चाइना के हाथ पैर जोड़ रहा, फिर स्क्वाड बेसेंट कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, इधर कर रहा, उधर कर रहा। तो ये कहानी इन्होंने कर दी। तो अब भारत, ये ट्रम्प का सुबह से दो मेगा यूटर्न्स है, एक नहीं है, दो मेगा यूटर्न, एक रशियन ऑयल को लेके, एक अब मोदी जी से मिलने को लेके। और मोदी जी मोदी है, उन्हें पता है कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है और किसके साथ क्या करना है। खैर हम तो आनंद लेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे विषय पे, जेडी वेंस इजराइल बॉम्बशेल। अब कल हमारी बात हुई थी, जेडी वेंस साहब जा रहे हैं इजराइल, ये तो आपको पता ही था। जेडी वेंस कल अपना जो इजराइल और अमेरिका का कुछ कमांड सेंटर है वगैरह गए थे, साउदर्न इजराइल में है कहीं, और आज वो मिले बेंजामिन नेतन्याहू से। आज वो बेंजामिन नेतन्याहू से मिले तो वहां बातचीत हुई, मुलाकात हुई। बेंजामिन नेतन्याहू से जो मुलाकात हुई उसमें कुछ चीजें जो है जो सामने आई है विच आर क्वाइट ट्रबलिंग। सबसे पहले इजराइल में एक आरोप लगा कर, यार आप लोग तो, आपने तो हमें क्लाइंट समझ रखा है, आपको लगता है हम तो आपके खरीदार हैं, हम आपके वेसल है, ऐसा ही वेसल है नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस और नेतन्याहू को कन्फ्रंट किया गया। यानी कि इजराइल में जो मैं आपको कह रहा हूँ, लोगों का मूड और लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है, और वो इस सब चीज को मानने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं हम गाजा में पार्टनर है, हम आपके साथ है। यूजुअली अमेरिकन जो फ्लर्टी लैंग्वेज यूज करते हैं, पार्टनर्स, एलाइज, आप यू आर नॉट आवर अंडर अ थंब, वी आर इक्वल्स, ये सब बकवासबाजी वो कर करके निकल गया। पर जो दो तीन चीजें हुई, तो एक बात पूछी कि जेडी वेंस से, मतलब साहब एक बात बताओ कि ये सीज फायर चलेगा? कहता बिल्कुल चलेगा। तो सीज फायर कैसे चलेगा? कहता हमास को डिसआर्म करके। कह रहा हमास डिसआर्म नहीं हुआ तो क्या करोगे? कहता फोर्सफुली करेंगे। कह रहा अगर फोर्सफुली करोगे तो सीज फायर कहाँ रहा फिर? तो वहां पे गुठली गए, नहीं वो करेंगे, वो कार्रवाई चल रही है। फिर एक बड़ी अजीब सी चीज है, अब जो लाशें हमास नहीं दे रहा उसका जस्टिफिकेशन जेडी वेंस दे रहा है। कह रहा लाशें तो मिलियंस ऑफ पाउंड, हंड्रेड्स ऑफ पाउंड रबल के नीचे दबी है, अब वो लाशें कहाँ मिलेंगी, पता नहीं लाशें कहाँ हैं, और गाजा में इतने लोग मरे ढूंढना। मतलब हमास की जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग है वो जेडी वेंस कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसे कहना हमास ढूंढो, लाश कहाँ है तुम्हें बताओ। तीसरी बात, तो बोला यार अभी जो सीज फायर होगा भी, इतना वॉलेटाइल सीज फायर होगा तो चलेगा ही नहीं, कभी भी डिस्टर्ब हो सकता, और इन्हें डर क्या लग रहा है बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर डिस्टर्ब करेगा। तो कह रहा आपका क्या कहना है? कह रहा नहीं, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक मल्टीनेशनल फोर्स गाजा में रखें। मतलब उसमें पीछे पूछा, डज इट मीन अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड? कहना नहीं देयर विल बी नो अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड, हम मरने के लिए नहीं है। हमारे पास मिडिल ईस्ट में बहुत से पार्टनर्स ऐसे हैं, सुनिएगा, जिन्होंने बोला है कि हम आपको अपने सिपाही दे सकते हैं गाजा में तैनात करने के लिए। वाह! तो मतलब हमास के भाई बहन यूनिफॉर्म में लाके आईडीएफ से लड़ेंगे। अब ये कौन है ये लोग? अभी जो कुछ यूके, फ्रांस, कनाडा वगैरह के सिपाही, शायद जॉर्डन के भी, जो इनका कमांड सेंटर है अमेरिका और इजराइल का जॉइंट कमांड सेंटर साउदर्न इजराइल में, वहां है, बट नन ऑफ देम इज डिप्लॉयड इन गाजा। तो कह रहा अब हमारे पास मिडिल ईस्टर्न कंट्री, कल ट्रम्प कह रहा था मेरे पास मिडिल ईस्ट कंट्री करिए विल ज्वाइन फोर्सेस एंड किल हमास। आज जेडी वेंस कह रहा है कि हमारे पास मिडिल ईस्टर्न कंट्रियों को ऑफर आया है कि भाई हम आपको सेना देंगे, अपने सिपाही देंगे, आप गाजा में डिप्लॉय कर लो टू मेंटेन सीजफायर। और उनमें एक कंट्री तुर्किया भी है। तो जब बेंजामिन नेतन्याहू को पता लगा तुर्किया, उसने कहा ये तो मतलब ही नहीं, तुर्किया इज इम्पॉसिबल। तुर्किया वही मुल्क है जो आज फोटोज वायरल हो रही है, खालिद मशेल से अर्दोगन गले मिल रहा और साथ में खड़ा इस्माइल हनिया, जबकि कल इस्माइल हनिया के परिवार को इजराइल ने गाजा छोड़ने दिया, उनको रोका नहीं हुआ, ठीक अब जाइए। बट आज तैयब अर्दोगन के सिपाही गाजा में रहेंगे पीस मेंटेन करने के लिए। और आज क्या कह रहा है जेडी वेंस, हमारे लोग तो नहीं आएंगे, पर हमारे पास बहुत से लोग हैं मिडिल ईस्ट में जो तैयार है गाजा में आने के लिए। अब सोचिए कितना बड़ा बिट्रेल है ये। तो मतलब ये बेंजामिन नेतन्याहू का मिलिट्री ब्लैकमेल है। बेंजामिन नेतन्याहू का मिलिट्री ब्लैकमेल ऐसे है कि तुम मानोगे तो ठीक है, नहीं तो हम हर मुसलमान कंट्री के कुछ हजार सिपाही लाके गाजा में बिठा देंगे, फिर बेटा लड़ लेना हमास से भी और लड़ लेना इन सिपाहियों से भी। तो वो सिपाही किसका काम करेंगे भाई? ऑब्वियसली दे विल हैव सिंपैथीज फॉर हमास। अगर तैयब अर्दोगन खालिद मशेल से गले मिल रहा है, अगर तैयब अर्दोगन इस्माइल हनिया से गले मिल रहा है, तो उसका सिपाही बेचारा क्या कहेगा? विल ही वर्क फॉर इजराइल, विल ही वर्क फॉर अमेरिका? तो यहाँ अमेरिका की बदमाशी और मतलब व्हाट यू कॉल दिस, बदमाशी और
जलील पना इस लेवल तक गया है कि नाउ दे आर थ्रेटनिंग इजराइल कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम यहाँ एक मल्टीनेशनल सिपाही भेजेंगे। कह रहा बहुत से मिडिल ईस्टर्न कंट्रियों ने मुझे बोला है और अभी मैंने नहीं बोला। अब उसमें इजिप्ट भी होगा, उसमें जॉर्डन भी होगा, उसमें इराक भी हो सकता है, उसमें बड़ा तुर्किया तो है ही है। तो मतलब इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ ब्लैकमेल इज गोइंग। और जब तुम्हारे सिपाहियों की बात आई, नहीं नहीं हमारे सिपाही नहीं आएंगे साहब, हम नहीं आएंगे, ये सब लोग आएंगे। इसको लेके इजराइल में बहुत बड़ा बवाल होने वाला, मैं आपको बता दूं। There's going to be a lot of bloodbath in Israel over this. Israel will never. नेतन्याहू ने तभी बोल दिया, कह रहा टर्की सिपाही तो आउट ऑफ क्वेश्चन। टर्की सिपाही के ऐसे कई सारी कंट्रीज है जिनके सिपाही आउट ऑफ क्वेश्चन है। अगर ये हो गया तो मतलब हमास की प्रोटेक्शन के लिए एक इंटरनेशनल फोर्स ट्रंप ला रहा है, एक मुस्लिम उम्मत का छोटा सा ज्वाइंट ब्रिगेड लाके गाजा में बिठा रहा है और इजरायलियों को कह रहा है तुम ऐसी तैसी करो। यू कैन नेवर बिलीव दिस गाय। जेडी वेंस कह रहा मुझे तो बहुत लोग कह रहे हैं कि बोलो बोलो, अभी तो मैं मना कर रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं है। ही हैज नॉट से आई हैव कैटेगोरिकली सेड स्टेड नो। कह रहा मैंने कहा अभी जरूरत नहीं है, मतलब कि आई हैव द ऑप्शन ओपन, अभी जरूरत नहीं है। तो उससे पूछा गया भाई ये तुर्किया वाले जो लोग हैं, कह रहा तुर्किया तो बड़ा अच्छा देश है, तुर्किया तो बड़ा अच्छा काम किया, तुर्किया तो बहुत कंस्ट्रक्टिव देश है, तुर्किया का बड़ा कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, तुर्किया ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और इस पीस डील में भी उनका बड़ा अच्छा रोल रहा है। हाँ, उनका गाजा में भी एक सकारात्मक रोल रहने की आशंका है। ये वही वाली बात है कि कश्मीर में हम पाकिस्तान की सिपाही डिप्लॉय कर लें, बोले बहुत पाकिस्तान बहुत फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री है, बहुत अच्छा रोल रहने वाला पाकिस्तान को, कुछ पाकिस्तानी सिपाही कश्मीर में डिप्लॉय कर रहे हैं। Now you can see the betrayal, you can see the gussa in the hearts and minds of Israelis, which totally feel they have been compromised, and Benjamin Netanyahu is in a very slippery slope. इतने में अमेरिका ने क्या किया, जो इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है जो राइट विंग है उसको बुला लिया अमेरिका। कहता है अमेरिका आके स्कॉट बेसेंट से मिलो। तो स्कॉट बेसेंट से उसे लगा कुछ यार व्यापार फाइनेंस की बात करनी होगी, वो पहुंचा तो स्कॉट बेसेंट उसे हमास के पहाड़े पढ़ा रहा, देखो यार ये हमास के लोग इतने बुरे नहीं है यार, ये अच्छे लोग हैं, थोड़े भटके हुए हैं, ये लोग बुरे नहीं है, अभी हमें सीज फायर करना चाहिए। क्यों? इन सब लोगों ने कतर और सऊदियों से पैसा लिया है, क्योंकि इन्हें ये यहाँ सीज फायर चाहिए, पुतिन को ठोकना, पुतिन को ठोकने के बाद इन्हें मिलिट्री डील करनी है सऊदी के साथ, और जो ट्रिलियंस आने उसका हिसाब किताब पता नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं। ये मिनिस्टर है जिसने अगेंस्ट इस अकॉर्ड के वोट दिया था, और ये राइट विंग पार्टी अब भी कहती है कि भाई हम इस अकॉर्ड के फेवर में नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। और उसे ये समझा रहे हैं कि देखो अगर ये अकॉर्ड नहीं हुआ तो आने वाली इब्राहिमिक अकॉर्ड्स नहीं होंगे, अगर इब्राहिमिक अकॉर्ड्स नहीं होंगे तो मिडिल ईस्ट नहीं बदलेगा, मिडिल ईस्ट नहीं बदलेगा तो शांति नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी तो लोग मरेंगे। लोग मरने के रोकने के लिए बस हम गाजा में ऐसा कर रहे हैं, कुछ हजार हर कंट्री के सिपाही डाल रहे हैं और ये हमास के पीएसओज बनेंगे। तो अगर आज मैं बोलूं हमास के पीएसओज की व्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, IDF is sufficient to settle Hamas. Why do you need people from foreign countries to come and do the job? Why do you need people from Turkey to come and do the job? क्यों? टर्की के लोग क्यों चाहिए? तैयब अर्दोगन के लोग क्यों चाहिए? ये वही बात है, जैसे अब मामले को खोलते हैं ना, अगर जैसे इंडिया इसीलिए बड़ा समझदार है, इंडिया हमेशा कहता बायलैटरल, जैसे आपने मामला खोल दिया फिर ऐसे ऐसे इंटरवेंशन आने लगते हैं। कोई कह रहा है मैं सिपाही भेजूंगा, कोई कह रहा है मैं ऑब्जर्वर भेजूंगा, कोई कह रहा है मैं कुछ भेजूंगा, और आपको एक फुटबॉल बनाया जाएगा। पाकिस्तान इतने साल से OIC में ये कश्मीर का मसला क्यों उठाता है? वो चाहता है कश्मीर का मसला उम्मत की फुटबॉल बने, फिर हम खेलेंगे, फिर हम मजा करेंगे, हम गोल सेट करेंगे, हम रेफरी, हम स्कोरर, और हम वो क्या है गोल मारने वाला, हम सब करेंगे। तो भारत बड़ा उसमें एडमेंट है, कह रहा नहीं यार बायलैटरल है, कोई बीच में नहीं आएगा, इसीलिए किसी को बीच में नहीं लाया जाता।